बॉलीवुड में चंद ही अदाकार ऐसे होंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री पर रेखा जैसे नकूश छोड़े हो। रेखा अब 70 बरस की हो चुकी हैं। और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। रेखा इंडिया की सबसे ज्यादा ग्लैमरस शख्सियत में से एक है। एक ऐसी खातून जिन्होंने कई दहाइयों तक सुर्खियों और लोगों के तखय्युलात में अपनी जगह बनाए रखी। इंडियन सिनेमा में आने वाली खवातीन के लिए राहें भी रोशन की। 1970 की दहाई में उनकी शनाख्त जनूबी इंडिया की एक बुलंद आवाज वाली और फिक्र से आरी नौजवान लड़की की थी, जो बाद में एक समझदार कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकारा में बदल गई। जो इंतहाई इत्मीनान से उर्दू और हिंदी बोलती थी। लेकिन रेखा की जाती जिंदगी पर लोगों की हद से ज्यादा तवज्जो का नतीजा यह निकला कि अपनी प्राइवेसी को महफूज बनाने के लिए उन्होंने बरसों के लिए अवामी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसके बावजूद पिछली चंद दहाइयों में रेखा ने बार बार यह साबित किया कि उनके इर्द गिर्द मौजूद पुरअसरारियत ने फैंस को उनके बारे में मजीद जानने के लिए बेताब किया है। वो आवाम के सामने आती हैं तो अब भी दिलों पर कब्जा कर लेती हैं और इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। रेखा सन 1954 में चेन्नई उस वक्त के मदारस में पैदा हुई और पैदाइश के वक्त उन्हें भानु रेखा का नाम दिया गया। अपनी वालदा अदाकारा पशपोली की जद्दोजहद और अपने वालिद तामिल फिल्म स्टार जैमिनी गणेशन की अदम मौजूदगी में इन पर खासी असर अंदाज हुई। रेखा अपने लड़कपन में ही थी कि उन्होंने अदाकारी शुरू कर दी। उसकी अहम वजह उनके खानदान को दरपेश माली मसाइल थे। हिंदी सिनेमा के घर यानी मुंबई में उन्हें एक नाकाबिले फहम जुबान पर गिरफ्त के साथ साथ मर्दों के गलबे वाली इंडस्ट्री का मुकाबला भी करना था। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। रेखा ने एक बार कहा था कि मुंबई एक जंगल जैसा था, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, और मैं यहाँ गैर मसल्ला चल रही थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफजदा कर देने वाला मरहला था। लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे। जैसे ही उनके इब्तदाई काम को तवज्जो मिलना शुरू हुई तो उन्हें बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग का सामना करना भी पड़ा। नाजरीन के अलावा सहाफियों हत्ता के साथी अदाकारों ने भी इनके वजन और रंगत का मजाक उड़ाया। बाद में कुछ इंटरव्यूज में रेखा ने इस बारे में बात की कि कैसे उन्हें कुछ ऐसे भी मनाज़िर रिकॉर्ड कराने पड़े जिनको अदा करते हुए उन्होंने खुद को बेचैन महसूस किया। मेरे भी दिल की कली खिल गई है। हर चीज जैसे उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन रेखा ने फिर स्क्रिप्ट को बदल कर रख दिया। 1970 की दिहाई के इंडिया में अपने इंटरव्यूज और बयानात के साथ रेखा फिल्मी दुनिया के गपशप मैगजीन्स के लिए एक सुर्खी बन गईं। ऐसे मत रुठ जाओ, अच्छा नहीं जाती हो। नौजवान रेखा की अपनी जिनसियत के बारे में खुलकर गुफ्तगू किसी इनकलाब से कम न थी। रेखा अपने साथी अदाकारों के साथ ताल्लुकात के बारे में खुलकर बात करती थी। ये क्या कह रहे हो?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। लेकिन उन मर्दों की जानिब से अवामी सतह पर कोई बयान या जवाब ना आने की वजह से अक्सर रेखा की तजलील की जाती थी। अरे पागल हो गए क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मीडिया ने रेखा के बारे में बयान करने के लिए गैर इखलाकी सुर्खियां तक इस्तेमाल की। रेखा ने 70 की दहाई के वस्त में ड्रामाई तब्दीली की और फिटनेस से मुतालिक रुझानात का आगाज किया। उन्होंने अपने लिए इस मेकअप का इस्तेमाल करना शुरू किया जो उनके लिए कारआमद था। फिटनेस ट्रेंड्स को शुरू करने वाली रेखा की वजह से ऐसी खुराक भी मौजूद गुफ्तगू बनी जो ठोस नहीं होती। वो एरोबिक्स की सफीर बन गई और योगा के सेलिब्रिटी जुनून बनने से पहले ही उसे अपना लिया। मैं आशा की लड़ियां अपनी गैर रवायती शक्ल सूरत की वजह से तंज और तनकीद का निशाना बनने वाली रेखा खूबसूरती और फिटनेस के मेयारात को असरनो बनाने और तमाम रंग के अदाकारों के लिए एक ज्यादा जमहूरी इंडस्ट्री बनाने में बिल आखिर कामयाब हो गई। लेकिन ये रेखा के उस हुनर की दोबारा इजाद थी जिसने उन्हें वाकई तब्दीलियों का सफीर बना दिया। जाहिरी शक्ल सूरत के साथ साथ उन्होंने अपनी अदाकारी को बेहतर करने पर भी काम किया। अगर तुम न होते, 1978 में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली फिल्मों में उनकी अदाकारी को खूब पज़ीराई मिली, जहां उन्होंने रेप की शिकार एक लड़की का किरदार अदा किया। सन 1980 की फिल्म खूबसूरत में रेखा इंतहाई आसानी के साथ कॉमेडी किरदार की तरफ मुंतकिल हो गए। सन 1981 की फिल्म सिलसिला में उनकी दिलकश कारकर्दगी ने उनकी मेन स्ट्रीम डिमांड और बढ़ा दी। उसी साल फिल्म इमराओ जान में उनके किरदार ने उन्हें इंडिया की सबसे मशहूर अदाकारों की सफ में लाकर उन्हें कौमी एजाज से नवाजा गया। फिल्म योग जो 1981 में रिलीज हुई, अत्सिफ और इजाजत जो 1987 में और 1984 में रिलीज हुई, रेखा की शानदार परफॉर्मेंस से उनके मुख्तलिफ किरदारों में ढल जाने की सलाहियत का अंदाजा हो। सन 1988 की एक्शन फिल्म खून भरी मांग में रेखा की ये सलाहियत मजीद उभर कर सामने आई। मुख्तलिफ नौइयत के किरदारों में तेजी से ढल जाने की सलाहियत उनके कैरियर का खासा रही। रेखा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज किया जहां उनका अपना एक बयानिया था और उन्हें एक देवा का ताज बजा तौर पर ही पहनाया गया। सन 1990 में उन्होंने एक कारोबारी शख्सियत मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली कि जल्द ही उनके दरमियान अलहदगी होगी। उसी बरस वो अमेरिका में थी जब उनके साबिक शोहर ने अपनी जान ले ली। इंडिया वापसी पर उन्हें मुकेश की खुदकशी के पीछे मौजूद खौफनाक सच और स्याह बेवा जैसी हेडलाइंस का सामना करना पड़ा। उनकी फिल्म शीशनाक के पोस्टर्स फाड़ दिए गए और कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने उनके बाइकाट किया। रातों रात जब रेखा को सब ने तन्हा कर दिया तो वहां से उनका तब्दीली का फाइनल दौर शुरू हुआ। तकरीबन एक बरस तक उन्होंने एक्शन फिल्म फूल बने अंगारे पर अपनी सारी तवानाई और तवज्जो सर्व कर दी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन फैंस की मोहब्बत और अपने कामयाब कम बैक के बावजूद रेखा जो कभी अपनी पुरजोश और साबगो शख्सियत के लिए जानी जाती थी, अब एक इंतहाई धीमे, उदास और फलसफियाना अंदाज को पेश करती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मीडिया अपना मिर्च मसाला लगाकर मेरे बारे में कुछ भी लिखता रहा, मुझे बहुत गुस्सा आता, तकलीफ होती है। जब भी मुझे तकलीफ होती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, मैंने बात करना छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी। यह शायद उनमें आखिरी तब्दीली थी जिसने उनको पुरस्कार देवा की वो शनाख्त दी जिसे हम आज जानते हैं। और उसके बाद से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई और फिल्मों में उनकी मौजूदगी भी काफ़ी हद तक कम होगी। इसके बावजूद अगर वो अब भी कभी अपने देवा रूप में नज़र आती हैं, जैसे 2005 की फिल्म परिणीता के गाने
किसी पहले जिंदगानी या जब वो अपने पुरानी हिट फिल्मों के किसी गीत पर रक्स करने स्टेज पर जाती हैं तो उनके फैन खुशी से झूम उठते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से